और अमेरिका में एक बार फिर से घातक नरसंहार हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के लुसियाना की, जहां पर आप ऐसी घटना सामने आई कि आपका दिल दहल जाएगा सुन के। लुसियाना में रिहायशी इलाके में घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने 8 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मारे गए बच्चों की उम्र 18 महीने से लेकर 12 साल तक बताई जा रही है। 7 बच्चों को घर के अंदर गोली मारी गई, जबकि एक बच्चे को छत पर गोली लगी जब वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 8 में से 7 बच्चे हमलावर के थे। अमेरिका में इस साल की ये सबसे बड़ी मास शूटिंग की घटना बताई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। प्रत्यक्षदर्शियों का तो कहना है कि बंदूकधारी ने अचानक ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, और जिसमें बचने का मौका तक नहीं मिला और इन मासूम बच्चों की जान चली गई। हमलावर ने 4 अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की। बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में हमलावर को ढेर कर दिया। हमलावर एक गाड़ी छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे ढेर कर दिया। लुसियाना पुलिस इस गोलीबारी की जांच में जुटी हुई है। हमले में असॉल्ट स्टाइल हथियार का इस्तेमाल किया गया है। Behind us is where we had a very significant and catastrophic event this morning. This is a domestic incident that spilled into this house. We actually have 4 significant scenes. One scene in an adjacent parish. There's another house a couple of blocks over, and then there's 2 residents behind us that were all involved in these incidents. But the gray house behind me is where 8 children were killed this morning. They range in ages from about 18 months to about 12 years of age. अब खबर अर्जेंटीना के मिना क्लावेरो की है, जहां पर एक कार रैली के दौरान बड़ा हादसा हुआ। रैली में शामिल एक कार अचानक डिसबैलेंस हो गई। कार कई बार पलटने के बाद दर्शक दीर्घा में दाखिल हो गई। वहां पर खड़े हुए लोगों में हड़कंप मच गया। कार से टक्कर लगने के कारण 3 लोग घायल हो गए। घटना के बाद दर्शकों की सेफ्टी को देखते हुए रैली को रोक दिया गया। लेकिन देखिए कितना खतरनाक होता है इस तरह के रैली में जब आप मौजूद रहते हैं। किसी वक्त अचानक इस तरह की घटना आपकी जान तक ले सकती है। अभी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आ रही है, जहां पर एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यह घटना हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बस के खाई में गिर जाने से 15 लोगों की मौत हो गई है। तो अगर जम्मू से आप कटरा की ओर जाते हैं तो उधमपुर होते हुए जाना पड़ता है। तो नगरोटा उधमपुर के बीच में बताई जा रही है एक दुर्घटना हुई है, जहां पर ये बस देख सकते हैं प्राइवेट बस थी जिसमें लोग सवार थे, और इसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ रास्ता भी बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इस पूरे इलाके से जब आप गुजरते हैं तो यहाँ पर काफ़ी गहरी खाई दिखाई देती है, और इसके आसपास अगर थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता है तो बहुत ही घातक साबित होता है। और उसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितना घातक हो सकता है। अगर स्पीड और आपका नियंत्रण ना रहे स्टीयरिंग पर तो ये जानलेवा बन जाती हैं ऐसी घटनाएं। और यहाँ पर 15 लोगों की जान गई है, और बस 2 हिस्सों में बंट चुका है। नीचे का हिस्सा अलग हो चुका है, ऊपर का हिस्सा अलग हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर से सड़क से नीचे आई होगी ये बस, और उसमें जो मौजूद लोग रहे होंगे तो उनके साथ क्या बीता होगा और किस तरह से उनकी हालत हुई होगी। और ये बहुत ही दुखद घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई है। ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे उधमपुर ज़िले के लिए कि ये बस जो है रामनगर से उधमपुर जा रही थी, और सुबह जिसको हम पीक आवर कहते हैं, इस वक्त जो है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज़ वगैरह सभी जो हैं वो इस बस में थे। तो ये कगोट मोड़ पहुंचने पे जो है इसका एक एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट में जो है अभी तक करीब 13 से 14 कैजुअलिटीज़ कन्फर्म्ड हैं और 33 इंजर्ड हैं, जिसमें से 20 लोग जो हैं इंजर्ड रामनगर हॉस्पिटल में हैं। और अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि 2 को शिफ्ट कर रहे हैं जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह से 13 लोग जो हैं वो जीएमसी उधमपुर में हैं, और उनको भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर किसी को स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको जो है शिफ्ट किया जाएगा। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। बस कैसे 2 हिस्सों में कट गई है और 15 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक खाई में यात्री बस जा गिरी, जिसमें 15 लोगों की जान गई।
बड़ी खबर प्रयागराज से भी आ रही है। यहां पर पौष इलाके में सिविल लाइंस में थार से स्टंट का मामला सामने आया। थार ड्राइवर ने पुलिस चौकी के ठीक सामने बेखौफ होकर स्टंट को अंजाम दिया। काफी देर तक गाड़ी को गोल गोल वो घुमाता रहा। उसे ना तो पुलिस का खौफ था, ना पकड़े जाने का डर था। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद 54 कैमरों के फुटेज से थार को ट्रेस कर इसे सीज कर दिया। पुलिस ने गाड़ी चला रहे युवक राजशेखर मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर एक थार गाड़ी को स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं है, काले शीशे लगे हुए हैं, जो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। और इस बीच में देखिए कि एक सिपाही भी नजर आ रहा है, जो यहां से हटता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये तस्वीर मतलब वीडियो बनाया जा रहा है। और हिम्मत देखिए इसकी कि पुलिस थाने के पास में ये स्टंट दिखा रहा था। थाने के सामने स्टंट दिखाया तो कार्रवाई भी हो गई, पुलिस ने भी एक्शन ले लिया। और तमिलनाडु के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट में 23 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। पुलिस ने बताया कि 23 मृतकों में से 19 की तो पहचान हो गई है। अब इसमें 16 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त आईसीयू में किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये दूसरा ब्लास्ट हुआ। इससे रेस्क्यू टीम के 13 लोग घायल हो गए, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु की विरुधुनगर जिले में कट्टानरपट्टी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट रविवार को दोपहर करीब 3 बजे हुआ। फैक्ट्री में धमाके के बाद दूर से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा था। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में फैंसी पटाखे बनते हैं। फैक्ट्री के मालिक का नाम मुथु मणिकम है। धमाका उस वक्त हुआ जब मजदूर पटाखों की लड़ियां पिरोने का काम कर रहे थे। विस्फोट में फैक्ट्री के 3 कमरे ढह गए। आसपास की कुछ इमारतों को भी नुकसान हुआ। प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीएम मोदी और सीएम स्टालिन ने भी हादसे पर दुख जताया है।